जिस थाली में खाया तुमने उसमें तो न छेद करो। सुख के सब सम्मान जुटाकर सोफा सेट पर लेटे हो, पर किसके दम पर ये सब पाया तुमने कभी विचारा है? आखिर बाबा साहब का ये पीड़ा क्यों, किन से और कब हुई? इस पुस्तक के लेखक है रंजीत कविरपंथी जी। किनको और क्यों तारा है कह रहे हैं, आखिर में आखिरी कंटेंट पे बताने का कोशिश करूंगा कि वो महामानव कैसे तारा है। अगला कंटेंट में हम इस दोहे में लिखी गई कंटेंट को एक सविस्तार उनके ही भाव में वर्णन कथन को पढ़कर सुनाएंगे। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूँ। इस बुलंद आवाज को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करना न भूलें। आज हम आप लोगों को एक पुस्तक जिसमें बाबा साहब ने अपनी पीड़ा व्यक्त किए हैं और वो किनके प्रति, वो आप इस कंटेंट को सुनने के बाद अच्छी से समझ जाएंगे। साथ में ये पुस्तक का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आखिर बाबा साहब का ये पीड़ा क्यों, किन से और कब हुई? इस संदर्भ में एक छोटे से कंटेंट हम पढ़कर आपको बताने जा रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक है रंजीत कविरपंथी जी। तो हम चलते हैं और देखते हैं, ये एक दोहा के माध्यम से अपनी बातों को रखे हैं। अगला कंटेंट में हम इस दोहे में लिखी गई कंटेंट को एक सविस्तार उनके ही भाव में वर्णन कथन को पढ़कर सुनाएंगे। पीड़ा है जो कविरपंथी रंजीत कविरपंथी के शब्दों में लिखित है, मैं उनके ही शब्दों को पढ़कर आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसका लिखा हुआ है, ये टॉपिक का नाम है जय भीम, नमन करो उस महामानव को, नमन करो उस महामानव को। पढ़े लिखे ओ अरे दलितों, तुम्हें भीमराव ने तारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। आप समझ रहे होंगे कि ये भाव के माध्यम से वो किनको और क्यों तारा है कह रहे हैं। आखिर में आखिरी कंटेंट पे बताने का कोशिश करूंगा कि वो महामानव कैसे तारा है। माना कि तुम शिक्षित बनकर उच्च पदों पर बैठे हो, सुख के सब सम्मान जुटाकर सोफा सेट पर लेटे हो, पर किसके दम पर ये सब पाया तुमने कभी विचारा है? नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। तुम जाति छिपाकर रहते हो, अपने जन से कटते हो और स्वर्ण जनों के आगे झुकते अपनी नाक रगड़ते हो। छी छी छी, धिक्कार तुम्हें, ये सारा दोष तुम्हारा है। नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। और नमक हरामो ओ बेशर्मो, कुछ तो अरे तुम शर्म करो, जिस थाली में खाया तुमने उसमें तो न छेद करो। क्यों बनते उनके पिछ लगो, जिनने तुम्हें दुत्कारा है। नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। तलवे चाटो या करो खुशामद, ये मनवादी तुम्हें सिखाएंगे। कठपुतली अपनी तुम्हें बनाकर नाना नाच नचाएंगे। तुम क्या जानो, उनने तुमको उल्टा जुट्टा मारा है। नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। वनवादी है अजगर भारी, तो जातिवाद को विषधर जानो। विषमता का जहर उगलते, उनको अपना कभी न जानो। डसते हैं वे चुपके चुपके, जिनका नहीं कोई चारा है। नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। ये लेखक का नाम रंजीत है। वे अपने इस पंक्ति में अपने नाम को संक्षिप्त में जोड़े हैं। पत्थर की पूजा करने वालों को रंजित से कोई प्यार नहीं। आओ मित्रों, छोड़ो उनको, भीम बिना उद्धार नहीं। शिक्षित बने तो बनो संगठित,
संघर्ष हमारा नारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। दगाबाजी तुम करते करते और पीठ पीछे बार करते, अरे दोगले शेर बनते, अपनी गली में कुत्तों जैसे भौंकते। हो हिम्मत तो सुमुख आओ, रंजीत ने ललकारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। साथियों, यह पुस्तक का जो लेखक है और रंजीत कबीर पंथी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्होंने बाबा साहब हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त एक वायसराय थे, उनके सम्मुख इन्होंने वंचित, दलित, पिछड़े समुदाय को सशक्त और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनसे जो मांग रखी थी, और वो मांग रखते वक्त जब इस मांगों से वायसराय प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने उनके सामने स्वयं बोले थे, वायसराय लॉर्ड लिंगो, क्या मैं सिंगल 500 ग्रेजुएट के बराबर नहीं हूं? उनको स्वीकारना पड़ा था, और वो वाकई में जुनून, मुद्दे और बात और समाज विकास उत्थान को रखते हुए उन्होंने वायसराय को जो सुझाव दिए उनको इम्प्लीमेंट किए थे। आगे उसके संदर्भ में अगले कड़ी में आप देखेंगे। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना संक्षिप्त परिचय बता दूं, मेरा नाम शिव प्रसाद दास और बुद्ध रत्न, मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोधगया बिहार से। थैंक यू।